हेलो, मैं ओम प्रकाश सोलंकी, एसोसिएट प्रोफेसर, एमएसजी कॉलेज भरतपुर। आज मैं वितरण मानचित्र के बारे में बताऊंगा। किसी वस्तु या तत्व का वितरण दर्शाने वाले मानचित्रों को वितरण मानचित्र कहा जाता है। वितरण चित्रों को अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूशन मैप कहते हैं। इन्हें विषयक मानचित्र या थीमेटिक मैप भी कहते हैं। वितरण मानचित्र बनाने की दो विधियां हैं। नंबर 1 मात्रात्मक विधि और नंबर 2 अमात्रात्मक विधि। मात्रात्मक विधि के अंतर्गत ऐसे मानचित्रों को लेते हैं जिनमें किसी वस्तु या तत्व का वितरण दर्शाने के साथ साथ उनकी मात्रा का भी हमें बोध होता है। इन मानचित्रों को हम क्वांटिटेटिव मैप्स या स्टैटिस्टिकल मैप्स या सांख्यिकीय मानचित्र भी कहते हैं। मात्रात्मक विधियों द्वारा बने मानचित्र अग्र प्रकार हैं। नंबर 1 कोरोप्लेथ या वर्णमात्री मानचित्र, आइसोप्लेथ या सम्मान रेखा मानचित्र। नंबर 3 बिंदु मानचित्र या डॉट मैप्स और नंबर 4 आलेखी मानचित्र डायग्रामेटिक मैप्स। इसके बाद आता है अमात्रात्मक विधि। अमात्रात्मक विधि द्वारा बने मानचित्रों में केवल किसी वस्तु या तत्व के किसी स्थान पर होने या न होने यानी उपस्थिति या अनुपस्थिति का ही बोध होता है। मात्रा का बोध नहीं होता, यानी किस वस्तु की कहाँ पर कितनी मात्रा मिलती है इसका बोध नहीं होता। केवल उस वस्तु की मात्रा मिलती है या नहीं मिलती इसका ही बोध होता है। अमात्रात्मक विधियों द्वारा बने मानचित्रों को गुणात्मक मानचित्र या क्वालिटेटिव मैप्स कहते हैं। क्वालिटेटिव मैप्स बनाने की विधियां अग्र प्रकार हैं। नंबर 1 रंगक मानचित्र, नंबर 2 सामान्य छाया मानचित्र, नंबर 3 चित्रीय मानचित्र, नंबर 4 वर्ण प्रतीकी मानचित्र, नंबर 5 नामांकन मानचित्र। इस प्रकार मात्रात्मक और अमात्रात्मक इन दो विधियों द्वारा वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं। अब हम वितरण मानचित्र बनाने की विधियों का क्रम से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 वर्णमात्री मानचित्र या कोरोप्लेथ मानचित्र। वर्णमात्री या कोरोप्लेथ मानचित्र में छायाओं के द्वारा मानचित्र पर किसी वस्तु या तत्व का वितरण दर्शाया जाता है। छाया बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कम घनत्व से अधिक घनत्व की ओर दर्शाते समय वस्तु की छाया में भी वृद्धि होती जानी चाहिए, यानी छाया भी घनी होती जानी चाहिए। नंबर 2 इस विधि द्वारा बने मानचित्रों में प्रशासनिक इकाइयों का ध्यान रखा जाता है, यानी एक प्रशासनिक इकाई में एक तरह की ही छाया दी जाती है। जनसंख्या घनत्व के आंकड़े इस विधि द्वारा अच्छी तरह दर्शाए जा सकते हैं। इस विधि द्वारा बने मानचित्रों को वर्णमात्री मानचित्र कहते हैं। नंबर 2 सम्मान रेखा मानचित्र या आइसोप्लेथ मैप्स। आइसोप्लेथ मैप बनाते समय किसी वस्तु या तत्व के वितरण को दर्शाने के लिए प्रशासनिक इकाइयों का ध्यान नहीं रखा जाता है। सम्मान रेखाओं के द्वारा किसी वस्तु या तत्व का वितरण दर्शाया जाता है। प्राकृतिक तत्वों का वितरण दर्शाने के लिए सम्मान रेखा मानचित्रों का अधिक उपयोग किया जाता है। जैसे तापमान का वितरण दर्शाने के लिए समताप रेखाएं, वर्षा का वितरण दर्शाने के लिए समवृष्टि रेखाएं, वायुदाब का वितरण दर्शाने के लिए
समवायुदाब रेखाएं या समभार रेखाओं के द्वारा मानचित्र पर इन तत्वों का वितरण दर्शाया जाता है। आयसो का मतलब होता है समान और प्लेथेज का मतलब होता है मात्रा, यानी क्षेत्र में समान मात्रा, यानी समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाकर के रेखाएं खींची जाती हैं। इस प्रकार की रेखाओं को ही हम समान रेखा कहते हैं। नंबर 3 आता है बिंदु मानचित्र या डॉट मैप्स। इसमें किसी वस्तु या तत्व का वितरण दर्शाने के लिए बिंदुओं की सहायता ली जाती है। सर्वप्रथम हम एक बिंदु का मूल्य निश्चित कर लेते हैं और उस बिंदु का मूल्य निश्चित करने के बाद उस वस्तु की मात्रा के अनुसार प्रशासनिक इकाई क्षेत्र में उतने गिनकर के बिंदु लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार बिंदुओं के द्वारा मानचित्र पर किसी वस्तु या तत्व का वितरण दर्शाया जाता है। बिंदु मानचित्र बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। सर्वप्रथम बिंदु का मूल्य निश्चित करना। बिंदु का मूल्य निश्चित करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि बिंदु इतनी अधिक मात्रा में न आ जाएं कि उस प्रशासनिक क्षेत्र में बिंदु लगाने के लिए स्थान ही न बचे और बिंदु आपस में मिल जाएं, और बिंदु इतने कम भी न हों कि एक बिंदु लगाने से ही उस क्षेत्र में बिंदु का मूल्य अधिक हो जाए और स्थान खाली रखना पड़े या सही तरह से हम वितरण नहीं दर्शा पाएँ। नंबर 2 बिंदुओं का आकार। बिंदु लगाते समय बिंदुओं का आकार छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक जैसा ही होना चाहिए। नंबर 3 बिंदु लगाए किस तरह जाएं। एक प्रशासनिक क्षेत्र में समान दूरी के अंतराल पर लगाए जाएं या जहां घनत्व ज़्यादा है वहां पर अधिक बिंदु, या जहां घनत्व कम है वहां पर कम बिंदु लगाए जाएं। इस प्रकार ये बिंदु मानचित्र बनाते समय ध्यान रखा जाता है। बिंदु मानचित्र की बिंदु लगाने की समस्याओं को 2 प्रकार से हल किया जाता है बिंदु का मूल्य निश्चित करते समय। एक स्टिलजेन बोर विधि और नंबर 2 स्टैंडी गिर विधि। इन विधियों के द्वारा मानचित्र पर बिंदु का मूल्य निश्चित करते समय ध्यान रखा जाता है एवं बिंदु मानचित्र बनाया जाता है। अब नंबर 4 आता है आपका आलेखी मानचित्र या आरेखी मानचित्र। आरेखी मानचित्र बनाते समय प्रशासनिक इकाई क्षेत्र में कोई आरेख बना दिया जाता है और उस आरेख के द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रकार आरेखों के द्वारा जब मानचित्र पर आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है तो उन मानचित्रों को हम आरेखी मानचित्र कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। कल हम वितरण मानचित्र बनाने की अमात्रात्मक विधियों द्वारा बने मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।